हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस समय हमारे साथ कनेक्टेड है। अदिति, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, कई अहम मुद्दे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि आतंकवाद को लेकर की जो अपनी स्थिति है और भारत की स्थिति है, जो रुख है, वो प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट किया है। जीरो टॉलरेंस नीति की बात उनकी तरफ से की गई और इनडायरेक्टली अमेरिका पर भी निशाना साधा गया। उन्होंने साफ कहा, एक तराजू पर आप दोनों को नहीं तौल सकते। देखिए, क्योंकि मैं भारत के सिटीजन की अगर बात करूं तो मैं ये जाहिर तौर पे कहना चाहूँगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स के सम्मेलन के दौरान दहाड़े हैं। उन्होंने ना सिर्फ आतंकवाद परस्त कंट्रीज जो चुप रहते हैं, जो स्टैंड नहीं लेते, उन तमाम कंट्रीज को ये बताया है कि चुप रहना मतलब आतंकवाद का सहयोग करना है। लेकिन इससे पहले क्यों ब्रिक्स सम्मेलन में प्रधानमंत्री द्वारा कई बातों की इंपॉर्टेंस है, ये समझना जरूरी है। हम सबको पता है कि ब्रिक्स महत्वपूर्ण है, पर क्यों है? क्योंकि किस मन से वो बात दोहराई जा रही है, उसका क्या इम्पैक्ट होगा, वो समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ब्रिक्स क्या है, जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनको समझाते हैं। देखिए, ये 5 इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं। ब्राजील हुआ, साउथ अफ्रीका जो अभी 2010 में ज्वाइन हुआ, भारत है, चाइना है और रशिया है। ये 25% जो इकोनॉमी है दुनिया की, उसको होल्ड करता है, 25%। इसके अलावा आप देखेंगे तो 40% वर्ल्ड पॉपुलेशन होल्ड करता है। इंडिया है, चाइना है, इसमें 40% वर्ल्ड पॉपुलेशन होल्ड करता है। तो आप जाहिर तौर पे जब ब्रिक्स में संबोधित कर रहे हैं तो इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा होगा। इसके साथ साथ आप दुनिया, ये जो ब्रिक्स सम्मेलन है, ये ग्लोबल, जिसका आप अभी जिक्र कर रही थी, ग्लोबल साउथ की आवाज़ बनने की कोशिश करता है। तो जाहिर तौर पे जब हम इस पूरे दौरे का जिक्र करते हैं तो बताते हैं कि कैसे ग्लोबल साउथ की आवाज़ मजबूत होगी और इंडिया उसकी लीडरशिप की भागीदारी में आगे बढ़ रहा है। तो जाहिर तौर पे ये मैसेज पूरे ग्लोबल साउथ में जाता है। दूसरा, वहाँ चाइना मौजूद था और पीठ पीछे जो चाइना मदद कर रहा था उसको एक बड़ा संदेश गया है, अमेरिका को गया है, टर्की को गया है और वो तमाम देश जो चुपचाप, और ये खास बात कही गई कि मुक्त दर्शक बने रहना भी सहयोग करना होता है टेररिज्म की बात पे। आपको याद होगा कि राजनाथ सिंह ने सिग्नेचर करने से मना कर दिया था। इसलिए ये अपने आप में महत्वपूर्ण है कि अगर टेररिज्म का जिक्र नहीं होगा तो फिर बात भारत की तरफ से आगे नहीं बढ़ेगी। अब आप देखिए ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं ब्रिक्स के। तो सबसे पहले जाहिर तौर पे जो ये मल्टीपोलर दुनिया बनाना है। पहले होता था सिर्फ अमेरिका, रशिया, बाइपोलर, यूनिपोलर, लेकिन सबसे बड़ा उद्देश्य है कि कोई यूनिपोलर, कोई बाइपोलर नहीं, और इसमें भारत की बड़ी भागीदारी रही है। तो ये जो 5 ब्रिक्स की 5 देश हैं, ये चाहते हैं कि मल्टीपोलर वर्ल्ड रहे, जिससे एक बैलेंस बना रहे। इसके साथ साथ ट्रेड, बायलैटरल ट्रेड साझा करना, ट्रेड और इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन बनाना, फिर साथ में है ग्लोबल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जैसे कि IMF, वर्ल्ड बैंक, उसमें रिफॉर्म की डिमांड। अब IMF ने क्या किया, इसीलिए ये ब्रिक्स का जो ये मंच है, ये महत्वपूर्ण होता है कि IMF ने आओ देखा ना ताओ पाकिस्तान को उस समय पैसे दे दिए जब वो आतंकवाद भेज रहा है, जब वो लगातार भेजता आ रहा है, जब वो बिना वजह उलझ रहा है, तो IMF उसे पैसे दे रहा है और उसमें अमेरिका का अप्रूवल है, तो उसके रिफॉर्म्स की बात वो करता है। तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है और ये काम है ब्रिक्स का। इसके साथ साथ आप देखिए टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबिलिटी, एनवायरनमेंट, ये बहुत महत्वपूर्ण है। डेवलपिंग कंट्रीज की आवाज़ को भी सुनाई दिया जाए। तो अक्सर ये, क्योंकि जब एक समय वर्ल्ड यूनिपोलर बाइपोलर दुनिया होती थी तो डेवलपिंग कंट्रीज की बात ही नहीं सुनी जाती थी। सिर्फ डेवलप कंट्रीज तानाशाही बताते थे कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ये तय हो गया है तो वो होगा। लेकिन अब नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं, और इस ब्रिक्स और इस तरह छोटे जो ये ग्रुप्स बने हैं, उनका यही कहना है कि ऐसा नहीं हो सकता, जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो भी भागीदार होंगी डिसीजन मेकिंग में। तो आप ये बताना मेरे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है शिखा कि क्यों ब्रिक्स इतना इम्पॉर्टेंट है। जब उसके मन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दहाड़ते हैं, हुंकार लगाते हैं कि टेररिज्म को लेकर देयर विल बी नो टॉक्स। अगर टेररिज्म है तो बातचीत, डायलॉग नहीं हो सकता। टेररिज्म पे कोई जिसे बोलते हैं कि हम कंफर्टेबल नहीं होंगे, और जो कंट्रीज चुप रहना चाहती हैं वो एक दिन इसका दंश झेलेंगी। तो इसको लेके देयर इज नो बार्गेन। और जिस कड़े शब्दों में प्रधानमंत्री ने इसको कहा है वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। और यही वजह थी कि हम पहले दिन से जब इस 5 देशों के दौरे का जिक्र कर रहे थे तब हम ये कह रहे थे कि ब्रिक्स सम्मेलन में प्रधानमंत्री एंटी टेररिज्म, तो पहलगाम पे खुलकर प्रधानमंत्री ने मैसेज दिया, ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि चाइना को, टर्की को, अमेरिका को और वो सारे देशों को जो चुप खड़े रहे।
लेकिन अब जब भी बात होती है एक्ट की तो उसका रेपरकर्शन क्या होगा, उसके जवाब में क्या कुछ सामने आएगा? क्योंकि अभी भी जो ऑपरेशन है वो भारत की तरफ से चालू है पाकिस्तान के खिलाफ या फिर आतंकी संगठनों के खिलाफ। ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका है लेकिन खत्म नहीं हुआ है। लेकिन ये जो मैसेज प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिया गया है इन देशों के बीच में, इसका क्या असर आगे आने वाले दिनों में दिखेगा, ये जानते हुए भी कि पाकिस्तान चाइना के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, पाकिस्तान साउथ एशिया में अमेरिका के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इजराइल को कंधा बनाया था मिडिल ईस्ट में, वैसे ही पाकिस्तान को कंधा बनाया साउथ एशिया में, यूज़ किया जाता है। यही वजह है कि उसको लंच पे बुलाया जाता है, तमाम चीज़ें होती हैं। लेकिन एक बात समझने की ज़रूरत है, रीसेंट डेवलपमेंट का जिक्र कर लेते हैं, उससे पता चलेगा। देखिए, रीसेंट डेवलपमेंट ये है कि ब्रिक्स अपने परिवार को बढ़ाना चाहता है। ये सब क्यों है? देखिए, किसी इस तरह के मंच पर किसी भी तरह की बात बार बार जब तक नहीं दोहराई जाएगी, और यही वजह है कि भारत आपको पहले चौथी अर्थव्यवस्था से तीसरी, भारत चाहता है इवेंचुअली दूसरी अर्थव्यवस्था पर जाएंगे। तो जब जिस कंट्री के पास ज़्यादा संसाधन होते हैं फिनेंशियली, और फिर हमारी ताकत तो है 140 करोड़ लोग, तो फिर चीज़ें का इम्पैक्ट आता है। तो आज जो बोली गई चीज़ें हैं, आने वाले समय में उसका इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि छोटे छोटे जो देश हैं जिनसे भारत संबंध बनाता है व्यापार के, बायलैटरल जो लगातार जो दौरे वो कर रहे हैं, 70 देशों से ज़्यादा वो दौरे कर चुके हैं। इसके वजह ये है कि आतंकवाद और ऐसे वर्ल्ड क्लाइमेट चेंज, ये ऐसे मुद्दे हैं जिस पर छोटी छोटी कंट्रीज भी साथ आए, इसीलिए वो साउथ ग्लोबल पे लीड करना चाहते हैं। और वैसे भी देखिए, जहाँ पे बात आतंकवाद की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बात कह चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, और ये जो उन्होंने मंच पर जो दहाड़ा है वो ऑपरेशन सिंदूर जारी होने का एक मैसेजिंग है कि हम भूले नहीं हैं, सब कुछ सामान्य नहीं है और हम इसके लिए लड़ते रहेंगे। दूसरी बात उन्होंने कही है कि टेररिज्म पे कोई साथ हो या ना हो, भारत अपनी लड़ाई और दूसरे देशों के लिए भी लड़ाई लड़ता रहेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि दूसरे देश, चाहे ब्रिटेन का जिक्र कर ले, अमेरिका का जिक्र कर ले, ऐसे कई देश छोटे बड़े हैं जो इसका दंज झेल चुके हैं। और आज जो चाइना को उस दिन समझ में आएगा जिस दिन बीजिंग में बम फटेगा, जिस दिन वहां पर ड्रोन्स गिरेंगे, तब उसको समझ में आएगा कि वो किसको पाल रहा था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत बार बार ये बता रहा है कि आज भले ही आपको उसकी चीज समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन एक दिन आतंकवाद आप तक पहुंचेगा। तो उसके, और अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके पीछे एक स्ट्रेटेजी है। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि हम छोटे बड़े देशों के साथ, एक तो हम यूनिपोलर वर्ल्ड ना रहने दें, बाइपोलर ना रहने दें, जाहिर तौर पे उससे मोनोपोली अमेरिका, रशिया, कनाडा, फ्रांस की खत्म होती है, चाइना की खत्म होती है। दूसरी बड़ी बात है कि जब छोटे छोटे देश एक लीड में एक किसी मकसद के लिए साथ आते हैं तो वो बड़ा रूप ले लेते हैं। तो आप देखिए रीसेंट डेवलपमेंट, जिसको 2024-25 के कहेंगे, तो ब्रिक्स ने एक्सपेंशन पे फोकस किया है। इजिप्ट, यूएई, इथोपिया जैसे नई कंट्रीज को इनवाइट किया गया, जिससे कि वो भी आतंकवाद हुआ और जो भी मैंने आपको अभी बताया कि क्या क्या पॉइंट्स पर वो फोकस करते हैं, उस पर अपने साझेदारी रखे। और इसके साथ साथ डी-डॉलराइजेशन, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अमेरिका आज ताल ठोक के जो करना चाहता है कर देता है। जी अदिति, हो रही है, गोल्ड में जाते हैं तो डी डॉलराइजेशन पे फोकस है, लोकल करेंसीज में ट्रेड को बढ़ावा देने पर फोकस है, और एआई और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोलैबोरेशन बनाने की बात कही गई है। और यूक्रेन वॉर, इजराइल गाजा जो चल रहा है, उस पर भी ब्रिक्स एक ऑल्टरनेटिव व्यू साइट रखना चाहता है। वो अपने आप पे बहुत महत्वपूर्ण है कि डेवलपिंग कंट्रीज इसको लेकर क्या सोचती हैं, उनका जो ट्रेड है वो कितना अफेक्ट होता है, वो क्या चाहते हैं। सिर्फ अमेरिका तय नहीं करेगा कि क्या होगा। इसके साथ साथ क्लाइमेट, फिनेंस और रिन्यूएबल एनर्जी पे कोलैबोरेशन का फोकस। तो ये तमाम इन मुद्दों पर वर्ल्ड को साथ लाना, अलग अलग कंट्रीज को, साउथ ग्लोबल को साथ लाना, और उसके बाद टेररिज्म पर एक मार करना। तो ये एक ऐसी सतत प्रक्रिया है जिसपे निरंतर आगे चलते रहना पड़ेगा अपनी मंजिल को पाने के लिए, जिसका प्रयास लगातार प्रधानमंत्री करते हैं।